नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो खास तौर से टीचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। टीचिंग वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि सर केवीएस हुआ, बहुत सारे जो कि सिलेक्शन में बहुत सारे सिलेक्शन नहीं हुए, तो वो उन बच्चों को था कि अब आगे क्या करना है। तो क्या कुछ वैकेंसीज़ का सिनेरियो चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बता दूँ आपको, जो हमारा क्राउड है हमारे पास, मेनली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर भारत का क्राउड। तो ये बता दें कहाँ क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आपको पता है अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और कुछ बहुत बड़ा 2024 का समर बाकी है। तो हम बात पहले करेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर दिल्ली की करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि एजुकेशन कमीशन, जैसे कि वहाँ अगर लोक सेवा आयोग होता है, वैसे ही अब एजुकेशन का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है और एजुकेशन सर्विस कमीशन बनाया गया है, शिक्षा आयोग, शिक्षा, जिसमें कि प्राइमरी से लेके और प्रोफेसर तक की सारी जो शैक्षिक पद हैं वो उसी आयोग के द्वारा भरे जाएंगे। और वो आयोग अभी अपने अर्ली वर्थ में है, अपने डिजिग्नेशंस में जो संवैधानिक पद हैं वो सृजित हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और उस पर फिलअप हो रहे हैं पोस्ट। इसके बाद फुल फ्लेज पावर के साथ उनका कंस्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है और उसके बाद वैकेंसीज पे काम होगा। इतना कुछ समय लग जाएगा। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, यूपी की तो खास तौर से बड़ी स्थिति खराब है। मतलब हर कोई दूसरा स्टूडेंट भी अब यूट्यूबर बन गया है और व्यू के नाम पे कुछ भी परोसते हैं। देखिए ये वैकेंसीज़ की जो बातें होती है ना, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से करनी चाहिए, बिकॉज इसमें बच्चों के इमोशन जुड़े हुए होते हैं। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर कुछ भी बोलते हैं सो दैट कि हाँ चीज़ें चलती रहें। जो बच्चा बेरोजगार है ना, वो सब में उम्मीद लगा के चीज़ें देखता है। यार यूपी में वैकेंसीज़ का सिनेरियो ये है कि 2024 के चुनाव से पहले वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। एग्ज़ाम चुनाव के बाद होंगे, मैं बता दूं क्लियरली। और ये जो एग्ज़ाम हैं, ये जो पद हैं, ये निश्चित रूप से लगभग हर क्षेत्र में आएंगे। 2022 में 17,000 पदों की घोषणा जो हुई थी प्राइमरी के लिए, वो निश्चित रूप से उसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा, है ना। अब ये लोग चुनाव से पहले उस टेस्ट को करा पाते हैं क्या, इस पर मुझे भरोसा कन्फर्म नहीं हूँ मैं। दूसरी चीज़, एलटी की वैकेंसी आनी है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आनी है, ठीक। इसके साथ प्राइमरी की वैकेंसी एटलीस्ट जो वादा था उसके इर्द गिर्द मुझे लगता है कि रहेंगे। बहुत एम्बिशियस नहीं हो सकते हैं हम लोग, बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी जिसकी बातें लोग कर देते हैं, शायद उतनी की उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ। लेकिन सम्मानजनक पद जरूर आएंगे। तो मैं प्रिपरेशन को आपको ना 4 गुना बढ़ा के रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ गॉसिप्स में बिलीव करते हैं तो गॉसिप्स के लिए भी कई महीने आपको और मिलने वाले हैं, बिकॉज ये सिलसिला इसी प्रकार चलेगा। लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इस पीरियड को एक ऐसे टाइम की तरह देखो कि बस यही प्रिपरेशन का टाइम है। केवी में यही हुआ था, नवंबर में नोटिफिकेशन आया, मार्च में एग्जाम हो गए, लोग रोते रह गए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था रोज बैठकें होती थी, रोज गॉसिप्स होते थे कि इस चैनल पे कभी उस चैनल पे। लास्ट में रियलिटी सामने आ गई, जो पढ़ता था उसका हुआ। अभी भी यही होगा। एलटी में, प्राइमरी में, टीजीटी पीजीटी में, और एक जो जूनियर सुपरटेड जिसे बोलते हैं, मतलब कि मिडिल स्कूल्स में वैकेंसी की सुनने की बातें हो रही है कि शायद ऐसी पद आ सकते हैं और वो बहुत बेहतर हो सकता है, बिकॉज उसमें टीजी उसमें बीएड और बीटीसी दोनों लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो उन पदों का भी हमें इंतजार है। लेकिन फिर ध्यान उधर जाता है कि पिछले पदों का क्या किया इन लोगों ने, अभी तक रिजल्ट कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश में मुझे फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह तक कुछ डेवलपमेंट्स दिख रही हैं एग्जाम को लेके। तो आपके पास एक बहुत शानदार समय है, 6 से 7 महीने का ब्रैकेट है ये प्रिपरेशन करने के लिए, तो लग जाइए प्लीज़, ठीक। दूसरा, डीएसएसबी की अगर हम बात करें, डीएसएसबी पे तो मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। डीएसएसबी की टीचिंग पोस्ट आनी है। एडेड स्कूल के लिए भी पद आने की बातें हम सुन रहे हैं कि इस बार एडेड स्कूल के लिए भी पद डीएसएसबी के द्वारा ही भरे जाएंगे। तो अच्छे खासे पद आने चाहिए टीजीटी और पीजीटी लेवल पे। अच्छे खासे मतलब उतने नहीं जितने आप लोग सोच रहे होंगे। पिछली बार के मुकाबले तो सिग्निफिकेंट कम ही रहेगा वो, वो सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल इतनी वैकेंसी रहेगी कि मेहनती बच्चे का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जनवरी तक में ये वैकेंसीज आ जानी चाहिए। अगर जनवरी तक में वैकेंसीज नहीं आते तो शायद हमें वेट ना करना पड़ जाए, मुझे जो लग रहा है। लेकिन अभी लगता है कि छोटे छोटे नोटिफिकेशन से, क्योंकि एक नोटिफिकेशन में सब कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 नोटिफिकेशन आएंगे टीचिंग के भी, टीजीटी फिर टीजीटी फिर बाद में मिसलेनियस प्राइमरी के साथ। तो दिसंबर का तो आखिरी सप्ताह अगले हफ्ते है। तो जनवरी का महीना मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रूशल है। अपनी पकड़ में आए रहिए, सिलेबस को थोड़ा समझ बना लीजिए। सिलेबस अगर नहीं है आपके पास या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो मैं इसका अरेंज कर दूंगा, एक लेक्चर पूरा बना दूंगा एक प्रॉपर डेटा के साथ। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसीज का भी विशेष रूप से ध्यान है, बिकॉज हमें उसकी क्लासेस चलानी है। उसके उसके अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि डीएसएसबी सोशल साइंस की ठीक ठाक वैकेंसीज आ सकती हैं और शानदार मौका है आप लोगों के लिए। इसके अलावा प्राइमरी के भी पद तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो बिल्कुल समय को छोड़े हुए बिल्कुल लग जाइए।
और अगर आप अभी तक आपको एलिजिबिलिटी नहीं पता है नहीं, तो फिर काहे के सीरियस स्टूडेंट्स ना, 2 कैटेगरी देखी होती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो ये वीडियो थोड़ा सा इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी करंट अफेयर की आर के लिए चलेगी एज यूजुअल। आर के PCS 2024 ये इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है, 2-2.5 महीने ये इस पर ज़बरदस्त लेक्चर आएंगे। टीचिंग का जो फॉर्मेट था, जो टीचिंग की सिनेरियो है वर्तमान का, मैंने बता दिया आप लोगों को। BPSC में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, KV में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और AMRS का भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अगर आप परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।